वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। विक्रम राघव टेक्निकल चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, पीएलसी एंड ऑटोमेशन की लास्ट सीरीज़ में हमने इंटरव्यूज प्रिपरेशन के लिए पीएलसी सीमेंस सिमेटिक की इंटरव्यू क्वेश्चन क्या हो सकते हैं और उनके सटीक और सही आंसर क्या रहेंगे उस पर डिस्कस किया था। दोस्तों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस रहते हैं ऑटोमेशंस के, जिन्हें कि हम क्रंची क्वेश्चंस कहते हैं, वो क्या रहते हैं और उनके सटीक आंसर क्या दे सकते हैं। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन लेके हम डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एनालॉग इनपुट कार्ड। कि यूनिवर्सल एनालॉग इनपुट कार्ड का क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि डिफरेंट कार्ड्स जो हैं डिफरेंट सिग्नल्स के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सल कार्ड का जो है वो सेम चैनल का आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉर आरटीडी के लिए, थर्मोकपल के लिए, करंट और इनपुट वोल्टेज के लिए। मतलब जहाँ पे आप जो है आरटीडी, थर्मोकपल, करंट और वोल्टेज इनपुट का एक ही कार्ड में यूज कर सकें, उसे जो है आप यूनिवर्सल कार्ड कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि गिव एग्जांपल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कनेक्टेड टू द पीएलसी। देखिए, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट हमने कई बार देखा और सुना है। अभी डिजिटल इनपुट से आप क्या समझते हैं दोस्तों, जो डिजिटल फॉर्म में रहता है, जैसे कि पुश बटन है, स्विचेस हैं। एनालॉग इनपुट क्या रहता है, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल, इस टर्म में जो सिग्नल्स रहते हैं उन्हें एनालॉग इनपुट कहते हैं। डिजिटल आउटपुट, डिजिटल आउटपुट में सोलेनॉइड, वॉल्व, कॉन्ट्रैक्टर डिजिटल आउटपुट रहता है। एनालॉग आउटपुट कंट्रोल वॉल्व या स्पीड, उन्हें हम एनालॉग आउटपुट बोलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमने सोर्स और सिंक कंसेप्ट भी कई बार सुना है, लेकिन एक्चुअलिटी में सोर्स और सिंक क्या है वो हम अभी देखने वाले हैं। दोस्तों, सिंक सोर्स टाइप मॉड्यूल गिव्स out the current to the field digital device, while sync type module draw current when device is in high state। जो सिंकिंग सोर्स होता है वो आपका आउटपुट करंट देता है फील्ड डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल जो डिवाइसेस होते हैं उनको फील्ड आउटपुट करंट देता है, जबकि सिंक टाइप जो रहता है ड्रा करता है व्हेन डिवाइस इन हाई स्टेट, मतलब उसे करंट लेता है। सिंकिंग व्हेन एक्टिव द आउटपुट अलाउज द करंट टू फ्लो टू ए कॉमन ग्राउंड। सोर्स व्हेन एक्टिव करंट फ्लो फ्रॉम ए सप्लाई थ्रू द आउटपुट डिवाइस एंड टू ग्राउंड। तो दोनों का मतलब क्लियर हुआ कि सिंकिंग का मतलब क्या है। सिंकिंग व्हेन एक्टिव द आउटपुट अलाउज द करंट टू फ्लो टू ए कॉमन ग्राउंड, मतलब सिंकिंग जो है वो आउटपुट करंट को अलाउ करता है कॉमन ग्राउंड से पास होने के लिए। जबकि सोर्सिंग व्हेन एक्टिव करंट फ्लोज फ्रॉम ए सप्लाई, एक्टिव करंट सप्लाई से फ्लो होता है थ्रू द आउटपुट डिवाइस एंड टू ग्राउंड। व्हाट इज फोर्सिंग ऑफ द इनपुट आउटपुट। दोस्तों, इनपुट आउटपुट की फोर्सिंग क्या है। फोर्सिंग द इनपुट आउटपुट मीन्स मेकिंग द डिजायर्ड स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट इन पीएलसी irrespective of its status coming from the field। फोर्सिंग इनपुट आउटपुट का मतलब होता है कि डिजायर्ड स्टेटस को पीएलसी पे देना, कि फील्ड से क्या आ रहा है उससे उसे कोई रिलेशन नहीं है। इन सर्टेन केस व्हेन देयर इज प्रॉब्लम इन रिसीविंग फील्ड इनपुट आउटपुट वी कैन फोर्स इनपुट आउटपुट सो दैट लॉजिक टेक डिजायर्ड स्टेट। अगर आपके फील्ड से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है तो आप फोर्सिंग करके पीएलसी की लॉजिक स्टेट्स को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैन साइकिल ऑफ पीएलसी। पीएलसी का स्कैन साइकिल क्या होता है। देखिए, पीएलसी कैन साइकिल फॉलोइंग पाथ स्कैन साइकिल और पीएलसी इनपुट इमेज अपडेशन, प्रोसेस लॉजिक एग्जीक्यूशन, आउटपुट अपडेशन। देखिए, पीएलसी में डिफरेंट जो प्रोग्राम रन करने के लिए, कमांड देने के लिए जो साइकिल रहता है उसे स्कैन साइकिल के रूप में जाना जाता है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्कैन टाइम इन पीएलसी।
अभी अलग अलग पीएलसी में जो है स्कैन टाइमिंग अलग अलग रहता है। Scan time is the time required to read the input output, process the logic and update the output in one cycle. स्कैन जो टाइम है वो अलग अलग पीएलसी में अलग अलग रहता है। इसका यूज जो है इनपुट आउटपुट को रीड करने में, प्रोसेस, लॉजिक और अपडेट आउटपुट साइकिल में किया जाता है। दोस्तों, विक्रम राघव टेक्निकल चैनल पे आपको बेसिक और ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।